जी। तो हम कहाँ पे थे? रूट पर। तो रूट्स क्या है इसके? रूट देख लेते हैं, टेम्परेचर के रूट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका ओरल। फर्स्ट क्या है आपका? ओरल रूट। तो ओरल रूट है, ओरल रूट के द्वारा टेम्परेचर लेंगे हम इसमें। ओके। तो ओरल रूट के से टेम्परेचर लेने पर आपका टेम्परेचर कितना रहेगा? 98.6। 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये इसके लिए मैं आपको वहाँ स्लाइड पर ले चलते हैं। 1 सेकेंड। यस। तो देखिए, ये क्या है? ओरल टेम्परेचर। क्या है? ओरल। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, फर्स्ट रूट है आपकी ओरल टेम्परेचर। ओके। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? थर्मामीटर को, थर्मामीटर की जो टिप रहती है उसको कहाँ पे लगा देते हैं आपके जो टंग की फ्रेनुलम रहता है, टंग का फ्रेनुलम रहता है, उस वहां पे आपका प्लेस कर देते हैं। मीन्स ये पोजीशन रखते हैं हम। कोई भी पोजीशन ले सकते हो। सुपाइन पोजीशन हो गई। ओके। पेशेंट की सुपाइन पोजीशन डेंट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है पेशेंट सुपाइन है या सिटिंग पोजीशन में है। तो आप किसी भी पोजीशन में ले सकते हो। ओके। तो ये क्या है आपका? फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट रूट है ओरल। तो इसके अंदर कितना टेम्परेचर रहेगा आपका? इसका अंदर जो टेम्परेचर रहता है, बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल 98, सॉरी 96 हो गया। इसको क्रॉस कर देते हैं हम। जी। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए आपका? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है जब आप ओरली टेम्परेचर लेते हो तब। ओके। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है जब आप ओरली टेम्परेचर लेते हो। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है। कितना रहता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इसका ड्यूरेशन रहता है आपका, ड्यूरेशन की बात करें हम, तो ड्यूरेशन रहेगा इसका आपका कितना? ड्यूरेशन रहता है आपका 2 से 3 मिनट। 2 to 3 मिनट के लिए आप ये टेम्परेचर लेते हो। ओके। कितने मिनट के लिए? 2 to 3 मिनट में ये टेम्परेचर आ जाता है। ओके। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? फर्स्ट ओरल टेम्परेचर। सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड है आपका एक्जिलरी टेम्परेचर। कौन सा है? एक्जिलरी टेम्परेचर। आपको डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा होगा कि एक्जिला से हम टेम्परेचर ले रहे हैं। और इसकी में एक बात ध्यान रखते हैं, जो आपका हेड रहता है थर्मामीटर का, वो आपको किसकी तरफ एंगल रखना है? वो हेड की तरफ रखना, अपने फेस की तरफ में एंगल रखना है। जो थर्मामीटर का जो ये ऊपर वाला भाग है, इसको एंगल किस हेड की तरफ एंगल करना है। ओके। तो ये हो गया आपका एक्जिलरी टेम्परेचर। एक्जिलरी टेम्परेचर में आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है इसमें? वो रहता है आपका 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। और सेल्सियस में बात करूं मैं, तो सेल्सियस में हो जाएगा ये आपका 36.4 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सेल्सियस के अंदर हो गया। ओके। और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है, इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो कितना रहेगा? ड्यूरेशन रहेगा, वो रहेगा आपका इसका 5 मिनट। कितना रहेगा आपका? 5 मिनट।
और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने इधर बताया था कि ओरल टेम्परेचर लेते हैं वो आपका क्या रहता है, आपका इनकॉन्वीनियंट रहता है किसके अंदर, इनकॉन्वीनियंट रहता है किसके अंदर रहता है ये, वो भी देख लेते हैं। इनकॉन्वीनियंट रहेगा ये टेम्परेचर किसके लिए, एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट में, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, और दूसरा किसके अंदर रहता है ये, 1 सेकेंड, दूसरा ये किसके अंदर रहेगा, एक तो अनकॉन्शियस पेशेंट है और दूसरा इन्फेंट, इन्फेंट्स के अंदर या फिर चिल्ड्रंस के अंदर। ओके, और नेक्स्ट एक किसके अंदर रहेगा आपका, पेशेंट विथ अल्सर या सोर ऑफ द माउथ। किसी भी पेशेंट के माउथ के अंदर कोई अल्सर हो रहे हैं, उनके अंदर हम ओरल टेम्परेचर लेने में क्या है, हमें दिक्कत होती है, इनमें हम क्या ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाते हैं। ओके, और या फिर पेशेंट विथ परसिस्टेंट कफ, इन कंडीशंस में हम क्या है, ओरल टेम्परेचर नहीं ले पाते हैं। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या रहेगा, ओरल टेम्परेचर लेने का, ये क्या है, इजी रहता है, इजी एंड कंफर्टेबल रहता है। ओके, ये इसका क्या मेन ओरल टेम्परेचर लेने का एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, कभी कभी ये क्या करता है, लीड टू फॉल्स फॉल्स रीडिंग, कभी कभी ये क्या है, फॉल्स रीडिंग ले लेता है, मीन्स अच्छे से असेस नहीं कर पाता है। ओके, अब इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन रहते हैं, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बता देता हूं मैं। देखिए इधर देख लेते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, आप जैसे कि मैंने ये तो सभी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इनमें नहीं करेंगे, और कुछ और बता देते हैं। अगर सर्जरी हुई है माउथ की, माउथ की सर्जरी हुई है, उसमें नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है इसके अंदर, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ओके, उसके अंदर हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। अगर O2 थेरेपी है, पेशेंट O2 थेरेपी पर ऑक्सीजन चल रहा है उसको, ओके, अनकॉन्शियस में करेंगे, तो ये सारे क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सिलरी टेम्परेचर पर। कौन से पर, एक्सिलरी टेम्परेचर पर। तो ये क्या है आपकी, अब मैंने बताया कि क्या क्या रहता है इसके अंदर, और ये क्या है आपकी सेफ, बिल्कुल सेफ रहता है, एंड नॉन इन्वेसिव मेथड है, नॉन इन्वेसिव है। ओके, और मैंने टाइम बता दिया आपके, 5 5 मिनट होता है मैक्सिमम, इसमें 10 मिनट कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब नेक्स्ट साइड देंगे, टेम्पेनिक, टिम्पेनिक, थर्ड रूट है आपकी, टिम्पेनिक रूट।
टिम्पैनिक रूट से आपको पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि आपने थर्मामीटर लिया, टिम्पैनिक थर्मामीटर लिया और आपने ईयर के अंदर इंसर्ट कर देना है, उसको बोलते हैं हम क्या है, टिम्पैनिक थर्मामीटर। तो टिम्पैनिक थर्मामीटर से जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितना रहेगा, आपका टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेम ओरल टेम्परेचर के। ओके। और अगर सेल्सियस में बात करूं मैं, सेल्सियस में वही 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो ये आ गया आपका क्या, टेम्पेनिक से। और इसकी जो टाइम है, ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका, ड्यूरेशन रहेगा आपका कितना, 2 सेकेंड। सबसे कम ड्यूरेशन है कितना, 2 सेकेंड। अगर आपको फास्ट फास्ट चेक करना है तो आप टिम्पैनिक को प्रेफर कर सकते हैं, टिम्पैनिक थर्मामीटर। वैसे सबसे ज्यादा ओरली यूज होता है, सबसे ज्यादा ओरली, सेकंड एक्सिलरी, दोनों ही मोस्टली यूज होते हैं, कॉमन यूज रहते हैं इनके। ओके। ये हो गया क्या आपका टिम्पैनिक थर्मोमीटर, 1 से 2 सेकंड इसमें कर सकते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, ये क्या है, अनकंफर्टेबल हो सकता है। एक तो ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, और दूसरा क्या होगा इसमें, अगर सेरुमन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेरुमन, ईयर में सेरुमन प्रेजेंट है तो वो अफेक्ट कर सकता है रीडिंग को। इट सेरुमन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा रीडिंग को। और इसमें राइट ईयर, राइट एंड लेफ्ट ईयर में भी डिफरेंट रीडिंग यहाँ पे आ सकती है। अगर राइट से आप ले रहे हो तो कुछ अलग आ सकता है, और लेफ्ट से अगर आप टेम्परेचर ले रहे हो तो कुछ अलग रीडिंग आपको शो हो सकती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। ओके। तो हमने अब और कौन कौन सा बच गया आपसे, नेक्स्ट देखते हैं हम, रेक्टल टेम्परेचर। कौन सा है, रेक्टल टेम्परेचर। तो रेक्टल टेम्परेचर के अंदर क्या देखेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका जो पहले नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेता हूं मैं, 1 सेकेंड। यस। तो नॉर्मल इसके अंदर वैल्यू रहेगी, वो कितना रहेगा रेक्टल टेम्परेचर के अंदर, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी रेक्टल के अंदर फ़ारेनहाइट में रहेगी। ओके। और सेल्सियस की बात करूँ, सेल्सियस में आपकी आएगी 38 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो ये आपकी नॉर्मल टेम्परेचर वैल्यू रहेगी। और इसके अंदर कितना ड्यूरेशन रहता है लेने के लिए टेम्परेचर को, ड्यूरेशन की बात करें हम, ड्यूरेशन है आपका 2 मिनट। ओके। 2 मिनट तक आप टेम्परेचर ले सकते हो। और ये क्या है, सबसे बेस्ट रिलायबल मेथड है, इट इज द बेस्ट रिलायबल मेथड, मीन्स एक्यूरेट यहाँ पे रीडिंग देता है, रिलायबल मेथड है ये। बेस्ट रिलायबल मेथड कौन सा होता है आपका, रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल रूट क्या है, रिलायबल मेथड है। ओके। और इसमें क्या है, 1 डिग्री हायर रहता है ये, 1 डिग्री, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर रहता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर रहेगा किससे, ओरल टेम्परेचर से, ओरल से। ओके। एंड एक्सिलरी से भी ये क्या है, हायर रहता है। ओके। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज की बात करूं मैं, तो इसका डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है, बस क्या होता है, इंजरी ऑफ द रेक्टम, रेक्टम इंजर्ड हो जाता है।
रेक्टम इंजर्ड, ये क्या है आपका डिसएडवांटेज है। और अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, इफ पेशेंट डायरिया हो रहा है, तो ये क्या है, अफेक्ट करेगा रीडिंग को। ओके, तो ये क्या हो गए आपके बेसिक, मैंने रूट कुछ बताए हैं और नेक्स्ट रूट हम देखते हैं। यस, तो ओरल रूट हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट रूट देख लेते हैं क्या कौन कौन से रूट हो सकते हैं आपके। मैंने आपको इमेज के द्वारा बता दिए हैं वैसे तो मोस्टली जो रूट होते हैं, तो यहाँ से आगे और दूसरे रूट्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से रूट रहने वाले हैं। तो एक और रूट रहेगा आपका कौन सा, ग्राउंड टेम्परेचर। ग्राउंड रूट रहेगा, उसका जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है आपका, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रहता है। ओके, और दूसरा है वजाइनल, वजाइनल रूट रहता है, उसका जो टेम्परेचर रहता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और जो इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा आपका कितना, 2 मिनट, 2 मिनट। और मैंने ओरली कितना बताया था आपको, एक बार फिर से देख लीजिए आप। ओरली बताया था मैंने आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था आपका, 2 to 3 मिनट। ओके, और जो नेक्स्ट बताया था एक्जिलरी बताया था एक, एक्जिलरी रूट, वो कितना है आपका, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 5 मिनट रहेगा। और नेक्स्ट बताया था मैंने आपको टिम्पेनिक, टिम्पेनिक, तो इसका जो रूट रहता है, सॉरी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, वो कितना रहता है, सेम एच माउथ रूट, जो ओरल रूट रहता है उसके सेम रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो ड्यूरेशन रहता है वो भी सेम रहता है, 2 मिनट। ओके, एंड लास्ट बताया था मैंने आपको रेक्टम, तो रेक्टम का जो टेम्परेचर था वो सबसे ज्यादा रहता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी सेम बजाना के रहता है, बजाना का भी इतना ही रहता है। और इसका जो रूट रहता है आपका वो कितना रहता है, जो इसका ड्यूरेशन, रेक्टम का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 2 मिनट रहता है। सॉरी, यहाँ पे ये आपका टिम्पेनिक जो दिया है, टिम्पेनिक का जो टाइम रहता है, टू, सॉरी ये टिम्पेनिक का जो टाइम रहता है वो 2 सेकंड रहता है। ओके, 2 सेकंड रहता है, और इसका मिनट में रहता है, 2 मिनट रहता है। ओके, तो ये चीजें हो गई, रूट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, टेम्परेचर आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आपके 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है आपका, सॉरी, फर्स्ट होता है कोर टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर। और सेकंड होता है आपका, सेकंड होता है सरफेस टेम्परेचर। आप कैसे भी कॉलेज में पढ़ लेना, आपको इतना डीपली और इतने सिंपल वे में कोई नहीं बता पाएगा। कितना भी अच्छा कॉलेज क्यों ना हो आपका, अगर कॉलेज लेवल पर आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि आपको ये इस वे में लिखोगे आपके पूरे के पूरे नंबर मिले, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है आपके यहाँ से। ओके जी, जस्ट 1 सेकेंड।
तो यहाँ पे क्या है आपका जो कोर टेम्परेचर है वो क्या होता है? कोर टेम्परेचर की बात करूं मैं, ठीक है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो उसको बोलते हैं हम कोर टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो टेम्परेचर रहता है उसको बोलते हैं हम क्या? आपका कोर टेम्परेचर। मींस इंटरनली बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कहलाता है आपका कोर टेम्परेचर। और ये क्या रहता है आपका? इट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कांस्टेंट रहता है ये। कितना रहता है आपका? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, जो मोस्टली कितना रहता है आपका? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और और इसमें रेंज की बात करूं मैं, रेंज में अगर वेरिएशन करता है ये, तो रेंज में कितना पहुंच जाता है ये? 36.5 टू 37.5। इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होएगा इसमें। ओके, और ये टेम्परेचर है वो किसके बीच में है? डीप टिश्यू। डीप टिश्यू टेम्परेचर है ये ऑफ द बॉडी। ओके, और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजर बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर पे मैं सेपरेट आपकी एक क्लास लूंगा, उसके अंदर हम पूरा थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है आपको मैं पूरा बता रहा हूँ कि पूरा आपको एग्जाम लिख के आए कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इतना सारा डीपली बता रहे हैं और इतना हमें सारा कुछ लिखना पड़े तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। नहीं, इतना सारा आपको पूरा नहीं लिखना है। आप अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लिखना है उसके अंदर। ओके, कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा है उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इतना लंबा इतना लेंथी बताया है और इतने डीपली चले गए हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि मैं डीपली इसलिए जा रहा हूँ कि क्या पता एग्जाम का आप किस स्टैंडर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो अब मैंने मेरा फर्ज है आपको पूरा कुछ सब कुछ बताने के लिए। अब आपको चूज करना है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और आप कितना पढ़ना चाहते हैं, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो कितने मार्क्स में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इसमें से। आप इसमें कुछ भी लिखिए, अगर टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा है तो आपको बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया, मीटर करेंगे किससे? थर्मामीटर से इसको। अब आता है आपका क्या? सरफेस टेम्परेचर। तो सरफेस टेम्परेचर जो रहता है आपका, इट इज टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्किन। स्किन का जो टेम्परेचर रहेगा, फैट सेल्स का, फैट सेल्स का, और सबक्यूटेनियस टिश्यूज का। ये जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं हम क्या? सरफेस टेम्परेचर। मीन्स ऊपरी बॉडी का, मीन्स बॉडी के बाहर का इंटरनली एक्सटर्नली जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं हम सरफेस टेम्परेचर। तो इसका जो ये क्या रहता है आपका? राइज एंड फॉल होता रहता है। कैसे होता है? राइज एंड फॉल। ओके, किसकी? इन रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसकी जो रेंज रहती है वो कितना हो सकता है? 20 टू 40 डिग्री
सेल्सियस। और ये क्या है, इंडिकेट नहीं करता इंटरनली कोई भी पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी को, ये क्या है, इंडिकेट नहीं करता है। ओके, इट डजंट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी। मीन्स इंटरनली कोई भी डिसीज हो उसको इंडिकेट नहीं करता है, बट जो कोर टेम्परेचर है वो इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी। जो कोर टेम्परेचर है वो आपका क्या है, इंडिकेट करता है। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, क्या हो गया, इसके टाइप्स हो गए टेम्परेचर के, कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इसके। ओके, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके, एज हो सकती है। ओके, और क्या हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है। और क्या हो सकता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, स्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड रहते हैं आपके, जो बॉडी टेम्परेचर को क्या अफेक्ट करते हैं। ओके, तो उसके बाद में क्या आ सकता है इसके अंदर, आपको मैंने रूट बता दिया है और टाइप्स भी बता दिए हैं इसके। तो अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में पल्स को डील करेंगे, पल्स, बीपी एंड जो रेस्पिरेशन है उनको डील करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या है, टेम्परेचर को कंप्लीटली यहाँ पे फिनिश कर दिया है कि टेम्परेचर में क्या क्या हो सकता है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता दूं, स्पेशल पॉइंट है। तो बेस्ट रूट कौन सा है चिल्ड्रंस के अंदर, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो बेस्ट रूट, तो रूट कौन सा रहेगा किसके अंदर, चिल्ड्रंस की बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रंस के अंदर सबसे बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, बेस्ट रूट ऑफ टेम्परेचर इन चिल्ड्रन। तो कौन सा रहेगा आपका, एक्जिलरी, एक्जिला से जो टेम्परेचर लोगे वो आपका बेस्ट रूट रहेगा। और सेकंड पॉइंट है आपका मोस्ट रिलायबल मेथड, मोस्ट रिलायबल मेथड, तो वो कौन सा है आपका, आपका वो है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल से जो टेम्परेचर होगे वो आपका मोस्ट रिलायबल मेथड है। ओके, और जो पोजीशन रहेगी रेक्टल टेम्परेचर के लिए, रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो आप तो उसके लिए जो पोजीशन रहेगी, मैंने आपको बताया था लेफ्ट लेटरल। देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको,
वन सेकेंड। देखिए ये लेफ्ट लैटरल जो पोजीशन है वो आपकी मोस्ट रिलायबल पोजीशन है, किसके लिए? रेक्टल के लिए। ओके। और जो इसके अंदर, रेक्टल के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, वन सेकेंड, कि जो आप थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे जो रेक्टल के अंदर जो थर्मामीटर इंसर्ट करोगे वो अडल्ट के अंदर कितना करते हैं? अडल्ट के अंदर आपको करना है 1.5 इंच, और सेंटीमीटर में बात करूं 3.75 सेंटीमीटर। ये आपको अडल्ट के अंदर करना है। और इन्फेंट या चाइल्ड, इनके अंदर कितना करना है आपको? 1 इंच करना है। सेंटीमीटर में बात करें कितना हो जाएगा इसका? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्या है? अडल्ट एंड इसमें इन्फेंट में इतना आप इंसर्ट रेक्टम के अंदर जो थर्मामीटर है उसको इंसर्ट कर सकते हो। ओके। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास हो गई हमारी, कि आपको समझ में आया हो तो बताइए मुझे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है क्या फ्रेंड्स, तो कमेंट करें प्लीज, और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। आज हमने टेम्परेचर डिटेल में डील कर लिया है, क्या होता है टेम्परेचर, कैसे कितना टैप टैप होता है, सारा कुछ। यहाँ से क्वेश्चन आप चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी में से क्वेश्चन बन के आएगा। और आप को अगर नर्सिंग में हो, नर्सिंग कर रहे हो, तो आपसे नर्सिंग में पूछ लिया वाइटल साइन, तो आप ये लिख सकते हैं, इसमें से आधा भी लिखेंगे तब भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब वो आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से लिखना है, कितने नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।